साइबर सिटी गुरुग्राम में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नोडल अधिकारी की टीम लगातार गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में तोड़फोड़ की कार्रवाई कर अतिक्रमण मुक्त गुरुग्राम बनाने का काम कर रही। इस कार्रवाई के साथ अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी भी दी है कि अगर दोबारा अतिक्रमण हुआ तो न केवल एफआईआर दर्ज कराई जाएगी बल्कि अतिक्रमण को ध्वस्त करते हुए सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नोडल अधिकारी RS बाठ की माने तो गुरुग्राम को अतिक्रमण मुक्त बनाना ही लक्ष्य है, जिसको लेकर रोजाना अलग अलग इलाकों में DTP की टीमें तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रही है। ऐसे ही बीते 2 दिन से गुरुग्राम के SPR रोड पर 60 एकड़ जमीन पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ लोगों ने अतिक्रमण कर पार्किंग, नर्सरी समेत अवैध कब्जा किया हुआ था, जिसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड SPR रोड कहते हैं। ये 12 किलोमीटर की स्ट्रेच है, जिसके ऊपर दोनों साइड 30-30 मीटर की ग्रीन बेल्ट है और ये टोटल लगभग 160 एकड़ की ग्रीन बेल्ट है। और इसके ऊपर जो हमने अपना सर्वे करवाया है 60-70 एकड़ में एनक्रोचमेंट है 160 में से। तो हम लगातार इस कार्रवाई को जारी रख रहे हैं। आज भी हम SPR पर कर रहे हैं। वाटिका चौक के ऊपर लोगों ने इलीगल पार्किंग, क्रेनें खड़ी कर ली, बसें खड़ी कर ली। जो अगर सही जगह पर पार्किंग लगाएं तो वहाँ उनके पार्किंग के चार्जेस लगते हैं। तो ग्रीन बेल्ट में इलीगल तरीके से पार्किंग करना, नर्सरियाँ बनाना, झुग्गियाँ बनाना, ये सब लोकल बंदों ने ही कर रखे थे। तो इसके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, ऐसे है कि हमारी सबसे पहले कंसंट्रेशन तो रहेगी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोड है जो काफ़ी सेक्टरों को जोड़ती है और हाईवे को जोड़ती है। इसके ऊपर GMDA के और भी प्लान है, लेकिन अभी हम ग्रीन बेल्ट को खाली कराने में हमारा औचित्य है। दूसरा, इम्पॉर्टेंट जितनी भी सड़कें हैं, जितने इम्पॉर्टेंट HSCP की मार्केट्स हैं, सेक्टर 14 में मैं 2 दिन पहले गया था, वो भी बिल्कुल क्लीन करवाई गई है। देखिए, सिस्टमेटिक तरीके से ही गुरुग्राम को डेवलप किया जाए और एनक्रोचमेंट फ्री किया जाए, ये हमारा उद्देश्य है। दूसरी बात ये भी है कि एनक्रोचमेंट हटने से ट्रैफिक जाम में भी जो जाम लगते हैं उसमें भी काफ़ी राहत लोगों को मिलेगी। और हम नए गुरुग्राम में भी ऐसे ही काम करेंगे और पुराने गुरुग्राम में भी ऐसे ही लगातार कार्रवाई जो है जारी रहेगी। जो लोग नहीं मान रहे, देखिए, उसके ऊपर हम FIR भी दर्ज करवाएंगे अगर दोबारा ये लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर कहीं भी हम एनक्रोचमेंट हटाते हैं तो उसके ऊपर उसको ग्रीन भी डेवलप किया जाए। उसके लिए हम GMDA के साथ कई लोगों ने MOU भी किए हैं कि ग्रीन बेल्ट डेवलप की जाए। और इसके लिए हमने एक ईमेल ID भी जनरेट की है, DNO, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर का जो शॉर्ट फॉर्म है, DNO ENC गुरुग्राम @gov.in। किसी को भी ग्रीन बेल्ट के या ओवरऑल सरकारी ज़मीन के ऊपर जो कब्जे कर रखा है, देखिए, हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी यही है कि जितनी भी सरकारी ज़मीनें हैं, चाहे वो HSCP की है, चाहे वो निगम की है, चाहे वो किसी और विभाग की हैं, सभी की एनक्रोचमेंट, हज़ारों करोड़ रुपए की ज़मीनें हैं जिनके ऊपर लोगों ने एनक्रोचमेंट कर रखी है। ये 160 एकड़ ही जो है, यही लगभग 2,000-2,500 करोड़ रुपए की ज़मीन होगी। ऐसे हम जल्दी वजीराबाद में लोगों ने एनक्रोचमेंट कर रखी है सरकारी ज़मीन पर। सेक्टर 21-22 में सरकारी ज़मीन के ऊपर झुग्गियाँ डलवा दी। सरस्वती कुंज में सरकारी ज़मीन पर झुग्गियाँ डलवा दी। उल्लावास, कादरपुर, इन सब ये सब कार्रवाई सख्ती से होगी। सरकारी ज़मीन के ऊपर कोई भी कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। बीते कई दिनों से DTP इसी तरह से तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे नहीं सिर्फ गुरुग्राम को अतिक्रमण मुक्त बनाने पर काम किया जा रहा है, बल्कि अतिक्रमण की वजह से जो जाम जैसी समस्या रोजाना लोगों को झेलनी पड़ती थी, अब जाम से भी कहीं न कहीं राहत मिलती हुई नजर आ रही है।